हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। देखो, संकरण होता क्या है, पहले ये होता कहाँ पे है। देखो बच्चों, जो हमारा ऑर्बिटल्स होता है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। कब ओवरलैप करते हैं? जब जो हमारा परमाणु होता है, जब परमाणु आपस में रिएक्ट होकर के, आपस में कंबाइंड होकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होता है वही ओवरलैप करता है। मतलब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तब जो मेरा परमाणु है वो अणु में चेंज हो जाता है। तो जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहीं पे आता है एक वर्ड संकरण। संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड। देखो, जब कोई चीज़ क्रॉस होता है तो वहाँ पे हाइब्रिड बनता है। नॉर्मली आप लोग जानते ही होंगे। देखो, जब दो या दो से अधिक विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक, देखो जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो एस है, पी है, एस है, पी है, डी है और क्या है, एफ है। जो हमारे ये एस पी डी एफ है, इनकी जो ऊर्जा स्तर होती है वो अलग अलग होती है। एस का सबसे कम होता है, एफ का सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जब विभिन्न ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं यानी कि ऑर्बिटल्स हैं, आपस में मिल करके समान ऊर्जा के उतने ही कक्षक, जितने कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इन्हें कहते हैं संकरित कक्षक। और इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एक लिया है एस कक्षक और एक लिया है पी कक्षक। एस कक्षक की ऊर्जा कम होती है और पी कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। जब ये आपस में दोनों ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद दो कक्षक हमने लिया था, तो यहाँ पे दो कक्षक का निर्माण होगा। और ये कक्षक कैसे होंगे? संकरित कक्षक होंगे और इनकी जो ऊर्जा होगी वो समान होगी। देखो, दोनों का शेप एक जैसा होगा। जो हमारा संकरित कक्षक होता है उनका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, एक तरफ का बड़ा लोब्स होगा और एक तरफ का छोटा लोब्स होगा। ये है हमारा संकरित कक्षक। तो अब आगे इसके है संकरण के प्रकार। देखो, जो हमारा संकरण होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, तीन करे, चार करे, तो जितने ही ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे जो हमारा संकरण होगा वो अलग अलग होता जाएगा। तो अब आगे इसके बारे में करते हैं डिस्कस। तो बच्चों देखो, जो हमारा संकरण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। इनके संयोजन के आधार पर जो संकरण होता है वो कुल इतने प्रकार के होते हैं। होते तो कुछ और ज़्यादा हैं, ढेर सारे होते हैं, लेकिन जो मेनली आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास 6 ही हैं। कौन कौन सा है? sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3 और d3। ठीक है, ये अपने पास टोटली 6 संकरण हो गए। अब इन 6 संकरण का अलग अलग परिभाषाएं पढ़नी है, इनके उदाहरण देखने हैं, और ये उदाहरण के बाद इनकी ज्यामिति कैसे बनेगी और इनके बीच में आबंध गुण क्या आएगा, वो सब अभी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों देखो, हम स्टार्ट करते हैं। पहला है sp संकरण। sp में क्या होता है? जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक आपस में संकेत होकर क्या बनाते हैं? sp कक्षक का निर्माण करते हैं, तो sp संकरण कहलाते हैं। देखो, ये रहा s कक्षक और ये रहा p कक्षक, क्या बनाया? sp संकरण बनाया। ठीक है, तो जो इनकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? देखो, जो इनकी ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी, बिल्कुल रेखा है। देखो, जब भी ऑर्बिटल्स रिएक्ट होने के बाद जब फॉर्मेशन करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो वो हमेशा समान दूरी पे व्यवस्थित होते हैं। देखो, इधर से भी दूरी समान है और इधर से भी दूरी समान है, तो जो इनका ज्यामिति बनेगा वो कैसा बनेगा? रेखीय बनेगा। इनके बीच में आबंध कोण क्या आएगा? 180 अंश आएगा। और जो इनका संकरण होगा वो sp होगा। अब देखो, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। उदाहरण में क्या है? देखो, MgCl2 है, BaCl2 है, SO2, CO2, ये सब हमारे पास उदाहरण है। तो इनमें से हम एक उदाहरण का करके आपको दिखाते हैं संकरण। तो देखो, हमने उदाहरण लिया है MgCl2 में। MgCl2 में देखो, Mg 1 है और Cl 2 है, तो Mg क्या हो गया? केंद्रीय परमाणु। जब दो परमाणु समान हो जाए तो तब देखते हैं वहाँ पे परमाणु भार किसका अधिक है। ठीक है, देखो Mg का जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार कर लेंगे। यहाँ पे देखो 3s 3p जो है वो खाली है। ठीक है, देखो हमारा ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट, तटस्थ अवस्था और ये उत्तेजित अवस्था। देखो, कोई भी परमाणु अपने ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं करता है, उसको बॉन्डिंग होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?
एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, यानी कि हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने के बाद वो अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेगा। जब ये देखो, ये है मेरा s ऑर्बिटल और ये है मेरा p ऑर्बिटल। जब हम s ऑर्बिटल को ऊर्जा देंगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, p में जाएगा, क्योंकि p की ऊर्जा अधिक होती है तो वह अपने उच्च ऊर्जा वाले स्तर में पहुँच जाएगा। अब देखो, एक s और एक p आपस में संकरित हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, sp कक्षक। अब इनसे बॉन्डिंग कौन कर रहा है, इनसे जो बॉन्डिंग है वो Cl कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। क्लोरीन जो होगा वो अपने ही स्टेट में बॉन्डिंग कर लेगा, केवल केंद्रीय परमाणु ही की ऊर्जा बढ़ानी पड़ती है। अब देखो, इनके पास एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है, खाली है। जो हमारे दो संकरित कक्षक बने थे उनमें ये बारी बारी से अभिक्रिया करेगा, यानी कि उनमें बारी बारी से ओवरलैप करेगा। देखो, Mg के पास ये दो रहे मेरे पास, ठीक है, एक संकरित यहाँ पे, एक संकर कक्षक यहाँ पे। अब एक क्लोरीन इससे ओवरलैप किया है और एक क्लोरीन इससे ओवरलैप किया है, तो ये मेरा पूरा ज्यामिति बन गया MgCl2 का। ये किसका बन गया, ये बन गया मेरा MgCl2 का। देखो, तो अभी इस MgCl2 के अंदर जो संकरण होगा वो sp2 होगा, sp होगा ना। अब उसके बाद ज्यामिति कैसी बनेगी, यहाँ देखो मेरा रेखी बन रही है ऐसे ना। आबंध कोण कितना आएगा इनके बीच में, 180 अंश आएगा। तो ये हो गए sp के उदाहरण। अब आगे इसके आता है sp2। ऐसे ही बिल्कुल sp2 होगा। sp2 के अंदर क्या होगा, एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, sp2 का निर्माण करते हैं। तो आपके सामने सभी परिभाषाएं लिखी हैं, हमें इधर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको समझ लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, ठीक है। देखो, एक s कक्षक दो p कक्षक आपस में करेंगे तो यहाँ भी हमने कहा था कि ये कहाँ होंगे, समान दूरी पे व्यवस्थित होंगे। समान दूरी पे व्यवस्थित होंगे तो जो इनके बीच आबंध कोण आएगा वो कितने का आएगा, वो 120 का आएगा। और जो इनका संरचना बनेगा तो कैसे बन रहा है, पंखे जैसा बन रहा है ना, यानी कि त्रिकोणीय समतली। देखो, एक समतल में है, जब इनको ऐसे आपस में मिलाओगे तो यहाँ से बनेगा एक त्रिकोण। ये हो गया त्रिकोणीय समतली। जो इनका संकरण होगा वो sp2 होगा। उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, AlCl3 BF3, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आपको, पिछले वाले की तरह ही। देखो, एग्जाम्पल क्या है, AlCl3 है। तो इस AlCl3 में एल्युमिनियम मेरा केंद्रीय परमाणु होगा, और इस केंद्रीय परमाणु करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको ले आएंगे ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे, इनके उत्तेजित अवस्था में। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहाँ आएगा। देखो, अब हमारे पास तीन कक्षक हो गए, एक s दो p के आपस में संकरित होंगे, क्या बनाएंगे, 3 sp2 बनाएंगे, ठीक। जो ये क्लोरीन का जो ये एक कक्षक खाली है, ये एक बार यहाँ ओवरलैप करेगा, फिर दूसरा क्लोरीन यहाँ ओवरलैप करेगा, तीसरा क्लोरीन यहाँ ओवरलैप करेगा। मेरे पास टोटली कितने हैं, 3 क्लोरीन है। देखो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये इनकी ज्यामिति बनती है। देखो, ये एल्युमिनियम हो गया मेरा, एल्युमिनियम से ये 3 संकरित कक्षक हो गए। और उसके बाद यहाँ हो गया क्लोरीन। क्लोरीन इससे, क्लोरीन का जो खाली कक्षक था जिसमें कि अनपेयर्ड, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो देखो इससे बॉन्डिंग किया है यहाँ पे ना, यहाँ बॉन्डिंग किया है, यहाँ बॉन्डिंग किया है, यहाँ बॉन्डिंग किया है। और जो दो युग्मित कक्षक थे, p कक्षक के, s के नहीं, जो दो युग्मित थे वो हमने यहाँ दिखाए, एक कक्षक यहाँ पे, एक कक्षक यहाँ पे, सभी में एक कक्षक यहाँ पे, एक कक्षक यहाँ पे। देखो, ये सभी आपको दिखेंगे। जहाँ भी ये सब ऐसे कलर दिखेंगे वो समझ जाना कि ये क्या है, ये युग्मित कक्षक है, यानी कि इनका जो कक्षक है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इनका जो ज्यामिति कैसा बनेगा, त्रिकोणीय समतली, sp2 संकरण होगा। आबंध कोण कितने का आएगा, इनके बीच में 120 अंश का आएगा। अब देखो, आगे है sp3 संकरण। ऐसे ही sp3 होगा, इनमें भी क्या होगा, एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, sp3 कक्षक का निर्माण करते हैं। देखो, जो sp3 होता है, जो इनकी ज्यामिति होती है कुछ अलग प्रकार से होती है, चतुष्फलकी होता है। यानी कि जब इनके सभी लोब्स को ऐसे से मिलाएंगे तो 4 फलक बनेंगे, तो ये हो गए चतुष्फलकी। आबंध कोण कितने का आएगा इनका, 109 अंश और 28 मिनट का आएगा। संकरण क्या होगा, sp3 होगा। देखो, इनमें कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, इनके उदाहरण देखने से पहले देख लो कि इनमें कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद में ये होता है कि देखो, हमने क्या कहा, sp3 एक s कक्षक है मेरे पास और 3 क्या है, p कक्षक हैं, यही है ना। एक s कक्षक है और 3 p कक्षक आपस में कंबाइन हुए हैं। टोटली कितने कक्षक हो गए, 4 हो गए। अब देखो, मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि चारों जो कक्षक है या तो वो बॉन्डिंग कर ले, मतलब आबंधित होंगे, या तो वो सभी बॉन्ड ना बनाए, उनमें से कुछ अनाबंध हो जाए, ठीक है। देखो, यहाँ पहला केस क्या है कि चारों आबंधित हों, तो जो इनका एग्जाम्पल होगा कुछ इस प्रकार से होगा।
अगर 3 आबंधित हैं और एक क्या है अनाबंधित है, तो जो इनका एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 2 आबंधित हो और 2 अनाबंधित हो तो इनका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा। तो इन तीनों में से एक एग्जाम्पल करते हैं, मतलब जो तीनों केस बने हैं यहाँ पे, इन तीनों में से एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं करके। देखो पहला जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, जब सभी आबंध युग्म वाले यौगिक हों, मतलब उस यौगिक के अंदर सभी आबंध युग्म हो, उनमें अनाबंध कोई भी ना हो। देखो ये एग्जाम्पल थे मेरे पास, इनमें से हम ले रहे हैं यहाँ पे एक CCl4। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देखो इनमें भी क्या है 2s2 2p2। देखो इनमें क्या है कि ये मेरे पास एक p कक्षक खाली है, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, इस p में आके भर जाएगा, और ये हमारे पास 4 sp3 संकेत कक्षक का निर्माण करेंगे। और उसके बाद क्लोरीन बॉन्डिंग कर रहा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा। देखो ये दोनों मेरे पास क्या है, युग्मित हैं, और ये अयुग्मित है। जो अयुग्मित है वही बारी बारी से इन सब चारों में जाके बॉन्डिंग करेगा 4 बार, 4 क्लोरीन होने चाहिए। अब देखो जो इनका ज्यामिति कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ज्यामिति में क्या होता है, चतुष्फलकी बनेगा, आबंध गुण कितना है 109 अंश आएगा, संकरण क्या होगा sp3 होगा। ये कार्बन से 4 क्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिए हैं, ज्यामिति इनका बना लेना, ठीक है। अब देखो जो अगला उदाहरण, मतलब जो अगला केस है उसमें क्या है कि 3 आबंध युग्म होंगे और एक अनाबंध युग्म होगा। आबंध युग्म में 3 बॉन्डिंग करेंगे, एक बॉन्डिंग नहीं करेगा। जो बॉन्डिंग नहीं करेगा वो ऐसे देखो लोन पेयर जैसा दिखाई देगा, यहाँ पे सभी में लोन पेयर यहाँ पे दिखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अमोनिया का, अमोनिया NH3 होता है, इनमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु होगा। देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से बने ग्राउंड स्टेट, फिर आगे ले आएंगे इसको उत्तेजित अवस्था में। तो यहाँ पे मेरे पास देखो अब ये जाता क्यों नहीं है, देखो जो यहाँ का जो ऊर्जा बढ़ाएंगे तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास आगे जगह ही नहीं बचा है, तो ये कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक अनाबंधित हो जाता है, मतलब ये युग्मित ही रह जाता है, अयुग्मित नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्डिंग नहीं करता है। 3 ही बॉन्डिंग करेंगे यहाँ पे, और एक क्या होगा, लोन पेयर जैसा होगा। देखो यहीं पे है ना, देखो ये 3 हमारे पास बॉन्डिंग कर लिए और एक क्या है मेरा लोन पेयर बन गया। जब ये ऐसा केस आएगा, देखो जब ये ऐसा केस आएगा, ये सब जो होंगे तो इनका ज्यामिति होगा वो बदल जाएगी। पहले चतुष्फलकी था, अब क्या बन गया, पिरामिडी बन गया। आबंध कोण भी बदलेगा, ज्यामिति बदलेगी, तो वो क्या आएगा 107 अंश आ जाएगा। अब उसके बाद जो संकरण होगा वो sp3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब देखो वैसे ही तीसरा जो केस था उसमें क्या है, 2 आबंध युग्म होंगे और 2 अनाबंध युग्म होंगे। इनके जो एग्जांपल देखो कुछ ऐसे होंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H2O का, जिसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कुछ इस प्रकार होगा। देखो यहाँ भी वही हाल है कि इनके आगे कोई भी कक्षक खाली नहीं है, इसकी वजह से जो ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहने वाले हैं। और ये क्या बनाएंगे, दोनों अनाबंध युग्म बनाएंगे। और 2 मेरे पास यहाँ केवल बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्डिंग किससे होने वाली है, हाइड्रोजन से होने वाली है, और कुछ इस प्रकार के ज्यामिति बनाएंगे। देखो 2 यहाँ पे अनाबंध है ना, लोन पेयर बन गए, और 2 यहाँ पे बॉन्डिंग हो गए। जब कुछ इस प्रकार की ज्यामिति आएगी तो जो इनका ज्यामिति होगा वो भी आकार का होगा। देखो भी लग रहा है ना, देखो ज्यामिति में कभी भी लोन पेयर काउंट नहीं होता है, केवल बॉन्डिंग काउंट होती है। देखो कुछ ऐसे भी टाइप का लग रहा है ना, तो क्या होगा भी आकर या फिर बेंट शेप, मतलब इसको बेंट कर दिया है। जो यहाँ पे प्रतिकर्षण था उसने इसको बेंट कर दिया है। तो जिनका आबंध कोण आएगा वो कितना आएगा, 104 अंश 38 मिनट का आएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे आता है अब sp3d संकरण। sp3d संकरण में क्या होगा, एक s कक्षक 3 p कक्षक होंगे और एक d कक्षक आपस में कंबाइन होकर के कुछ इस प्रकार की ज्यामिति का फॉर्मेशन करते हैं। देखो इनमें क्या है, देखो जो 3 होंगे वो एक प्लेन में होंगे और एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। 5 हो गए टोटली ना, देखो यहाँ 5 हैं, एक s कक्षक 3 p कक्षक और एक d कक्षक, 3 1 4 1 5 हो गए। तो यहाँ पे 5 में तो त्रिकोणी द्विपिरामिडी बनता ज्यामिति। जो 3 एक प्लेन में होंगे उससे त्रिकोणी होगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला पिरामिड बनाएगा नीचे वाला पिरामिड बनाएगा, तो त्रिकोणी द्विपिरामिडी होंगे। और जो इनका आबंध कोण होता है, देखो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि जो हमारा प्लेन में होता है उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल, यानी कि ई दिखाते हैं। और जो हमारा प्लेन के ऊपर होता है, जो ऊपर और नीचे होता है, उसे कहते हैं एक्सियल, उसे हम ए दिखाते हैं। तो इक्वेटोरियल में कितना होगा 120 अंश का, एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 का, तो ऐसे और ऐसे में। और जो हमारा 180 होगा वो पूरा ऐसे होगा, ठीक। संकरण क्या आएगा, sp3d आएगा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं PCl5।
मेरे पास एक एग्जाम्पल है, PCl5 का कर देते हैं। PCl5 में फास्फोरस जो होगा केंद्रीय परमाणु होगा, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी कक्षक में जाएगा और यहाँ से टोटली 5 sp3d संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, हमारा कुछ इस प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जो ये एक अनपेयर्ड है, ये बारी बारी से 5 बार इसमें जाकर के बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग करेगा तो ज्यामिति कैसे बनाएगी, देखो ज्यामिति जो होगी कुछ इस प्रकार से बनाएगी। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से बनाना है इसको। ज्यामिति क्या होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा, संकड़ sp3d होगा और आबंध कोण जो पहले दिखाया गया था वही होगा। अब देखो इसके आगे है sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका यूज बहुत जगह आता है। तो जो sp3d2 है, इनमें देखो क्या है कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक आपस में क्या बनाएंगे, sp3d2 का निर्माण करते हैं। एक s 3 p और 2 d, जो हमने 2 गोला किया बस इन्हीं को लेना ही है, ठीक है। इनकी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होगी, 4 एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। देखो 1 2 3 4 ये हो गए हमारे प्लेन में। अब उसके बाद एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो जो प्लेन में होंगे वो समतल ही होंगे, एक ऊपर बनाएगा एक नीचे बनाएगा। देखो जब 4 प्लेन में होंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो हर जगह से जो आबंध कोण आएगा वो 90 अंश का ही आएगा, क्योंकि गोले में 360 होता है। यहाँ पे 4 ऐसे प्लेन में बन गए तो यहाँ 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, हर जगह 90 अंश हो गया। और जो ऊपर होगा वो ऑलवेज 90 अंश का ही होगा। तो इस वजह से क्या होगा, हर जगह इसमें 90 अंश ही बनता है। और जब ये 90 अंश हर जगह से बनेगा तो यहाँ कुल टोटली 8 फलक होंगे, यानी कि अष्टफल की बनाएगा ये। इस तरह ये इंपॉर्टेंट है। संकरण क्या होगा, sp3d2 होगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल जो है उनमें देखो ये SF6 है, K4FeCN6, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्लास 12th में आप लोग पढ़ा होगा। जो नहीं पहुँचे क्लास 12 तक वो क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। SF6 एग्जाम्पल लेते हैं, इनमें केंद्रीय परमाणु S है। इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब कुछ इस प्रकार है, यहाँ के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अनपेयर्ड में आकर के भर जाएंगे। अब कुछ इस प्रकार बनाएंगे, 6 sp3d2 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद देखो बॉन्डिंग कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक में कुछ इस प्रकार होगा। देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड है, एक बार ऐसे मतलब 6 बार टोटली जाके यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा। और बॉन्डिंग करने के बाद कुछ ज्यामिति कुछ इस प्रकार से बनाएगा। देखो इसका भी ज्यामिति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये 4 हमारे प्लेन में है, ये जिनको अंडरलाइन किया गया है। अब उसके बाद ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे है। और सभी जगह से क्या है, फ्लोरीन बॉन्डिंग किया है ना, 6 जगह से। तो इनकी ज्यामिति कैसी होगी, इनकी ज्यामिति होगी वो अष्टफल की होगी। और संकरण sp3d2 होगा, आबंध कोण 90 अंश होगा। अब उसके बाद आगे आता है sp3d3 संकरण। sp3d3 में क्या होगा, एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक, यहाँ पर d कर लेना, 3 d कक्षक आपस में संकरित होकर के 7 नए ऊर्जा वाले sp3d3 संकरण का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ये हो गया sp3d3 संकरण। देखो इनमें क्या है कि एक S है, 3 P है और यहाँ पे 3 D हमने ले लिया है। उसके बाद देखो टोटली 7 होंगे ना, तो जो 5 होगा, ये 5 हमने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, जो टोटली 5 होगा ये पाँचों प्लेन में होंगे और एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर होगा। इनका जो ज्यामिति बनेगा वो पंचकोणी, 5 प्लेन में होगा तो पंचकोणी, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, द्विपिरामिडी, पंचकोणी द्विपिरामिडी। संकरण क्या आएगा, sp3d3 आएगा। आबंध कोण देखो क्या आएगा, पहले के जैसा इसमें भी देखो एक्सियल इक्वेटोरियल, जो प्लेन में होंगे उनके बीच में 72 अंश और जो अपर नीचे होंगे उनमें 180 अंश और प्लेन और ऊपर वाले में क्या होंगे 90 अंश का होगा। एग्जाम्पल क्या है, IF7 है, XeF6 है, ठीक है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड होगा नाम इसका, और इसका नाम क्या होगा, ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड। देखो इनमें से एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पे देखो IF7 में I जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। देखो 5s 5p और 5d खाली होगा। जो यहाँ का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तीनों, ये तीनों कहाँ आएंगे, बारी बारी से डी कक्षक में आ जाएंगे। और यहाँ पर टोटली कितने 7 संकेत कक्षक का निर्माण करते हैं। बॉन्डिंग करेगा फ्लोरीन, तो इसका कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ एक अनपेयर्ड है तो 7 फ्लोरीन बारी बारी से सब में इसमें बॉन्डिंग कर लेंगे आकर के। और बॉन्डिंग करने के बाद जो हमारा ज्यामिति बनेगा यौगिक का वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो
यहाँ देखो 5 प्लेन हमने दिखाए हैं। देखो ये जो 5 है इनको हमने एक प्लेन में दिखाया है ना, पंचकोड़ी हो गए। और ये एक प्लेन के नीचे है और ये एक प्लेन के ऊपर है। तो यहाँ पे पंचकोड़ी ऊपर से बनेगा एक पिरामिड ऐसे, देखो ऐसे बनेगा एक पिरामिड, ऐसे भी नीचे से ही बनेगा एक पिरामिड। तो ये हो गए पंचकोड़ी द्विपिरामिड, इनका ज्यामिति होगा। संकर्ण क्या होगा, sp3d3 होगा। और आबंध कोण क्या होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको बिल्कुल इस तरीके से ही लिखना है। अगर आप एकेडमिक लेवल में क्लास 11th में स्पेशली होता है ये, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह से ही लिखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी कॉपी में भी। और जो लोग आगे की तैयारियां कर रहे हों उनके लिए क्या है कि वो एग्जाम्पल को देख कर अच्छे से समझ लें। वो सभी मतलब वो जितना हो सके उतना एग्जाम्पल का वो प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।